ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब में अनिला बोलती है राबिया को, अगर तुम मुझे इस शूटिंग में नहीं हिस्सा देगी, अगर तुम मुझे नहीं ऑडिशन देने देगी, फिर भी मैं पास हो जाऊंगी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहले भी बहुत ही ज़्यादा झगड़े, मेरे घर में झगड़े, मेरी लाइफ में झगड़े हैं। क्योंकि मेरी सिर्फ ज़िंदगी टेंशन से भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर आज मुझे जो है यहाँ पर ऑडिशंस में जगह नहीं मिलेगी तो किसी जगह पर नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अगर मैं यहाँ से गई तो हो सकता है मैं कोई अच्छी एक्ट्रेस बनकर निकलूँ और तुम्हारी जगह तुम्हें ही टक्कर ना दे बैठूँ। इसी वजह से ये सब बातें सुन रही होती है राबिया, और राबिया बोलती है अनिला को, देखो मेरी बात सुनो, मैंने सिर्फ इसीलिए तुमसे सिर्फ इतना कहा क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था, तुम टाइम बहुत लगा रही थी ऑडिशंस लेने में, इसी वजह से मैं ये बोली। अनिला मेरी बात दिल पर मत रखना। अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से अनिला गुस्से से वहाँ से चली जाती है और जो इजहार का नया गेस्ट है वो उनको कॉल करता है कि देखो ये जो अनिला है इनको समझाओ थोड़ा सा, क्योंकि ये ऑडिशंस तो देगी ये, लेकिन इसकी जो ऑडिशन है वो हमने पास भी कर दी है। लेकिन अब बात ये है कि पहले भी हमने इनसे बोला था कि ये जो ऑडिशंस तुमने दी है ऐसा नहीं होगा अनिला, ये जो तुमने ऑडिशंस दी है ऐसा नहीं होगा, हमने तुम्हें पहले भी पॉज कर दिया है इस ऑडिशन से। लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती, ऐसी वैसी कोई बात होती तो हम तुम्हें पहले ही बता देते कि इस ड्रामे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जी अब बात कर लेते हैं कि क्या आदिल का राय। आदिल सच्चे दिल से अनिला को बोलता है कि ऑडिशंस दे के आओ, फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाओ, फिल्म इंडस्ट्री में काम करो, मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तुम बिल्कुल जैसा तुम्हारी मर्ज़ी वैसा करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। ये सब बातें अनिला को जब पता चलती है, अनिला बहुत ही ज़्यादा खुशी से झूमना शुरू हो जाती है और अनिला को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि थैंक गॉड मुझे इजाज़त मिल गई आदिल की जानिब से। और अनिला लेकिन वहाँ चाहती है, लेकिन फिर भी अनिला को तो कोई अच्छा रिस्पांस नहीं देता उसी जगह पर। इसी वजह से इधर जो है शगुफ्ता भी बार बार आमने को कॉल करती है कि अनिला को उस अपने गेस्ट को समझाओ कि अपने ड्रामा में मत लें, क्योंकि ये जो है सिर्फ फसाद ही फैलाती है, इनको सिर्फ काम ही यही आता है। असल में फसाद तो शगुफ्ता फैलाते हैं। आप सब भी जानते हैं कि शगुफ्ता ने अनिला को पहले भी कहीं नहीं रहने दिया और अब भी यही चाहती है कि अनिला इस घर में ना रहे और फराज साहब के साथ किसी भी तरीके से आदिल और अनिला का झगड़ा करवा कर इन दोनों को इस घर से निकाल दो। लेकिन भैया ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब एक ऐसा ड्रामा है जो कि रियलिटी बेस पर बनाया गया, और इस ड्रामे में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो इजहार को दिखाया गया है, इजहार अपने प्रॉपर्टीज़ को लेकर बार बार अपने गेस्ट को बोलता है कि अकाउंट क्यों नहीं ओपन हुआ, बैंक अकाउंट क्यों नहीं ओपन हुआ, प्रॉपर्टी अकाउंट क्यों नहीं अभी तक ओपन हुआ, हम जो है ये घर सेल करना चाहते हैं। तो इजहार का डीलर बोलता है हम जो है बस करवा देंगे, आप बस टेंशन मत लें, हम मड़ा करवा देंगे, वो बैंक अकाउंट खुलवा देंगे। तो जी यहाँ पर होता यह है कि इजहार बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है, थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है कि कहीं मुझसे शेर खान की तरह बात तो नहीं कर रहा, मतलब शेर खान की तरह मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ कहीं लेके भाग तो नहीं जाएगा। लेकिन भैया आमना बोलती है इजहार को कि अगर मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर अब कोई ऐसी बात हुई तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, आज के बाद मैं यहाँ पर आऊँगी। और दूसरी बात ये है कि तुम्हारे जितने भी मेरे पास पैसे हैं जो कि तुमने मुझे दिए हैं वो भी मैं लेकर जाऊंगी। तो इजहार बोलता है अपनी माँ के पास जाओगी या फिर अपने बाप के पास जाओगी, क्योंकि ना तो रशीद साहब है ना तुम्हारी माँ शगुफ्ता तुम्हें पहचानती है। तो आमना बोलती है कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक ठाक है, तो मैं किसने कहा। तो ये बात जब इजहार को पता चलती है तो इजहार सीधा जाता है आदिल के पास, उनसे बोलता है कि आमना की तरफ से मुझे बात पता चली है कि शगुफ्ता रोज़ आमना से कॉल पर बात करती है, उनसे कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस घर वालों को पागल बना के रखा हुआ है। क्योंकि ये बात जब आदिल को पता चलती है, आदिल भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या सीन हो रहा है, ये क्या चक्कर चल रहा है हमारे घर में।
तो आदिल बहुत ज़्यादा परेशान होता है और ये सब जो है बातें अनिला को बता देता है। तो अनिला बोलती है देखो आदिल, अब हम जो है अब्बू को बता देते हैं, ये सब की सब बातें हम उनको बता देते हैं कि ये जो शगुफ्ता है ये सब ढोंग रचा रही है, कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं, मतलब कोई भी ये जो शगुफ्ता है ये ऐसी, इसके पास कोई ऐसी जो है बीमारी नहीं है, ये बस झूठ बोल रही है क्योंकि रोज़ ये आमना से बात करती है। तो आदिल बोलता है मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए तैयार हूँ, लेकिन देखो अनिला, अगर ऐसी कोई बात हुई फिर भी फंसेंगे हम दोनों, क्योंकि जो भी इल्ज़ाम आता है हम दोनों के ऊपर ही आता है। तो अनिला बोलती है बस मैं एक बार अपनी फ़िल्म में जो है साइन कर लूँ, फिर मैं देख लूँगी आमना को और शगुफ्ता को, क्योंकि जब मैं स्टार बन जाऊँगी तो जाहिर सी बात है यही लोग सेल्फ़ी लेने के लिए मेरे पास ही आएंगे। तो आदिल थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि हाँ मेरे से तो नहीं सेल्फ़ी लाओगी, मतलब कि मेरे साथ तो अच्छे से पेश आओगी ना। तो अनिला बोलते हैं जाहिर सी बात है आप तो मेरे हस्बैंड है। दोस्तों कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से और भी इस ड्रामे में अच्छी स्टोरी ऐड की जाएगी, और इस ड्रामे में न सिर्फ स्टोरी बल्कि इमोशनली सीन भी क्रिएट किए जाएंगे, जैसे कि अनिला और राबिया की जानिब से, जो कि आप लोगों ने देखा होगा ऑडिशन में। आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।